सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र रविवार के समय जो उसने हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसकी नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, जलाल दे सके। आइए हम गर्व से कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है, और तहे दिल से शुक्रियादा के साथ कहें कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह और उसके किसी उपकार को भी न भूलना। आइए हम सब मिलके नम्र होकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं और यीशु मसीह जो पाक है, जो पवित्र है, जो यहोवा शालोम है, जो यहोवा मुहैया करने वाला यहोवा एल शद्दाई है, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम को जलाल दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र रविवार के समय। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपने हमें चुना ताकि आपके नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट आपको चढ़ा सके, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी आज इस ऑनलाइन सर्विस में हैं पिता परमेश्वर, उन सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके हर एक बंद दरवाजों को खोलिए और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन सबको भरिए। खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम मैं बनकर नहीं, हम बनकर खुदा बाप आपके राज्य की स्तुति करें और आपके राज्य के लिए कार्य करें, ऐसा होने दीजिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। जैसे आपका वायदा है कि अंतिम दिन में मैं अपनी आत्माओं को हर एक पे उंडेलूंगा, तो खुदा बाप हम तैयार हैं इस आराधना में अपनी आत्मा को उंडेलिए और उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट आपको हम चढ़ा सके। वो जलाल और महिमा को आप कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और उसे कहें कि पिता परमेश्वर, हम आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, तेरे नाम को जलाल और महिमा देते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं।
हालेलुया। आराधना हम करते हैं दिल से, उसके नाम की स्तुति महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग इस गीत को गाएं जो कहता है, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके नाम की स्तुति करें। उसके खून बहाने के द्वारा, उसके शरीर में कोड़े खाने के द्वारा हमारे पाप में तन मन शुद्ध हो गए और हम उस अनंत काल के जीवन के भागीदार हो गए। तो आइए हम खुशी के साथ, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम खुश रह सके, तो आइए अपने जीवन से भी उत्तम आराधना की भेंट दें। जैसा दाऊद कहता है कि मैं वीणा बजाते हुए, नाचते हुए खुदा की स्तुति महिमा आराधना करता हूँ। आइए इस ज़मीं पर हम जो उसकी बनाई हुई प्रजा, उसके चुने हुए लोग हैं, जैसे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में उसकी नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करते हैं, इस ज़मीं में हम उसके चुने हुए लोग उसको उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट चढ़ाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जग में गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का निर्विनाश। धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का कर देना। आज यीशु को प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा लो पार। प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का कर देना।
खुदा ने हमें ये विश्वास दिया है कि हरदम हम उसके साथ रहेंगे और वो शीघ्र ही हमें स्वर्ग में अपने बाप के घर में लेके जाता है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं अपने बाप के घर जाके हर एक लोगों के लिए वहाँ जगह तैयार करने जाता हूँ। तो आइए हम खुशी से गाएं कि हरदम हम उसके साथ होंगे। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति यारा आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति यारा आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाओ का करने ना। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाओ का करने ना। हालेलुया। उसकी जय हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो, क्योंकि वो यहोवा शालोम है, शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा रफा है, चंगाई देने वाला राजा है। उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हुए, हमारे पापों का नाश हुआ और हमने एक अनंत जीवन को पाया। आइए हम आराधना में जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो खुदा अपने सच्चे आराधक को ढूंढता है। जलन रखने वाला परमेश्वर पिता है, अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। आइए हम उसके चरणों में आएँ और उससे कहें, पिता परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है जिससे हम पाते शिफा। आइए उसके चरणों में हम अपने आप को शून्य कर दें, गिर जाएं और उसे कहें, पिता परमेश्वर, हमारी सुरक्षा आपके घर में, आपके नाम में, आपके लहू में है। आइए इस गीत को गाएं और उसके नाम को महिमा दें जो कहता है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं शिफा। तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इस कुर्बानी को याद करें जब उसने हमारे पापों के लिए अपने कोड़ों, अपने शरीर पे कोड़ों को सहा, उस पे थूका गया, उसके कपड़े के चिथड़े बनाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया,
ये सब हमारे लिए, ताकि हम अच्छे रहें, हम पापों से शिफा पा सकें। आइए उसके नाम को, उसकी कुर्बानी को धन्यवाद दें। सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है। सारी दुनिया को बचाया है। आराधना दें, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को। हालेलुया। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है पिता परमेश्वर। तेरे लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है, जिससे हम पाते हैं शिफा।
धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए कि इस दिन में पिता परमेश्वर, जब ये उपवास का समय, लेंथ का पीरियड है पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर हम उन दिनों को याद करते हैं कि पिता परमेश्वर ये 40 दिन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने कलाम को बहुत महत्व दिया। पिता परमेश्वर अपने पिता के वचन को बहुत महत्व दिया और उस वचन के द्वारा आपने जीवन की आने वाली परेशानी, जीवन के आने वाले संघर्ष, शैतान को विजय किया पिता परमेश्वर। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सब आपकी प्रजा, आपकी चुनी हुई प्रजा पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हैं, दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्य कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे राजा हुए, आप हमारे उद्धारकर्ता बने। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। यीशु नासरी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम खुश रहें और हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें। धन्य है आपका नाम, धन्य है आपका लहू, धन्य है पिता परमेश्वर आपकी कुर्बानी। हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों को याद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस बातों को स्मरण दिलाते हैं कि मेरे बाप ने इस मनुष्य जाति जो पाप से भरे हुए हैं ऐसा प्रेम किया कि वो नरक में न जाएं, कि वो नाश ना हो, हर एक बिगड़े रिश्ते जुड़ जाएं, हर एक पाप क्षमा हो जाए, हर एक बीमारी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें मसीह नाम दिया, लाखों करोड़ों लोगों में हमें चुना कि हम आपके राज्य के लिए बहुत आयत से कार्य करें। खुदा बाप हम पे आशीष का हाथ बरसाइए और हम पूरे परिवार के सहित आपके चरणों में आके आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य करें, ऐसा होने दीजिए। हमारे टैलेंट्स को इस्तेमाल कीजिए आपके नाम की स्तुति और महिमा के लिए, और बहुत आयत से जो आपका पिता परमेश्वर वचन कहता है कि अंतिम दिन में जाओ, संसार के छोर तक जाओ, मेरे वचन को सुनाओ और मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे राज्य के लिए आत्मा को जीतो। पिता परमेश्वर हम जवान जो बच्चे लोग हैं उन सारे लोगों को आपके हाथ में देते, बहुत आयत से उनके टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए। हम बड़ों को भी पिता परमेश्वर उनको सपोर्ट करें और खुदा बाप बहुत आयत से पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मिलकर कार्य करें, ऐसा होने दीजिए। जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए और बहुत आयत से आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। NLEG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। हमारे आराधना में जुड़े सब नाज़रीनों का फेसबुक, यूट्यूब और हमारे ऐप के द्वारा जुड़े सब नाज़रीनों का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग सब लोग जिस किसी उम्मीद से इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय ही सबको आशीष देगा। परमेश्वर हमारे बीच में है। अभी आराधना दल के साथ आप लोगों ने गीतों को गाया और आराधना की। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर निश्चय ही सबकी मुरादों को, इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, इस प्रकार वचन कहता है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है। पिछले कितने दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमें चलाया, संभाला, सुरक्षित रखा, और आज भी परमेश्वर हमारे बीच में हमें आशीष देने के लिए हमारे बीच में है। इसलिए हमें प्रसन्न होकर उसकी आराधना करनी है, उसके वचनों को सुनना है। परमेश्वर शीघ्र आने वाला है।
हालेलुया। एक विशेष बात मैं आप लोगों को कहूँगा, हमें चाहिए कि हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है इन महामारी के दिनों में और हमें बीमारियों से बचाया है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा का फल है। इसलिए हमें धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति को जो है चाहना है, उसका धन्यवाद करना है, उसकी आराधना करनी है। परमेश्वर आज हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा। अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन निकट है और जो है जागृति का समय है कि हम लोगों को चाहिए कि हम प्रार्थना करें, कलीसिया में आना ना छोड़ें और जो है संगति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलें, प्रार्थना में लौलीन रहें, प्रार्थना करें और जो है जागृति के लिए प्रार्थना करें और जो है हमारे बीच में जो है परमेश्वर उपस्थित होकर हमारे सारी बातों को जो है अनुकूल बनाएगा, हमें आशीष देकर चलाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, उसकी आराधना करते हुए परमेश्वर जीवन को बिताना है। इन दिनों में चाहिए कि हम लोग रोज़ प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और कलीसिया में आना ना छोड़ें। भाइयों और बहनों, विनम्र आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कलीसिया में आएँ और जागृति के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार प्रचार में अपना योगदान दें। अपने जहाँ भी कहीं आप लोगों को परमेश्वर ने रखा है वहाँ पर रहकर आप लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए यीशु मसीह के बारे में, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो नहीं जानते या वे लोग तुच्छ मानते, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही उनके जीवनों में काम करेगा। ये अंतिम दिन है, मसीह विरोधी जो है शीघ्र प्रकट होने को है और हम देखते हैं जैसे बाइबल में बताई गई बातें जो अंतिम दिनों की हैं वो हो रही हैं। अंतिम दिन का जो है चिन्ह और बातें जो बाइबल में बताई हैं मत्ती की पुस्तक 24 में, उस बात को हम होते हुए देख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, सुसमाचार प्रचार करने में अपना योगदान दें और कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसियाओं में जागृति आएगी और कलीसियाओं में जागृति आएगी, परमेश्वर कलीसियाओं को इस्तेमाल करेगा जागृति के लिए। आप लोगों को चाहिए कलीसियाओं में जाएं और प्रार्थना करें और जो पासवान कहता है उनकी बातों को जो है हल्के में न लें और जो है प्रार्थना में समय को बिताएं। घरों में भी प्रार्थना करें, हर बात के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही कठिन होने जा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां, नई बीमारियां आ रही हैं। उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं में जागृति आए इसके लिए प्रार्थना करें और बहुत से जो है बातें हमारे जीवन में घट रही उसके लिए परमेश्वर के उपस्थिति में आके प्रार्थना करें। परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम करेगा और आपके जीवनों को आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के साथ बना रहे। आइए हम प्रार्थना करके आज के वचन की सेवकाई में प्रवेश करेंगे। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। भाइयों और बहनों, जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जैसे भी घरों में हैं या कहीं दफ्तर में आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुने। आइए हम प्रार्थना शुरू करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं विश्व भर के मानवता के लिए। परमेश्वर तू सच्चा है, तू ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति, परमेश्वर विश्व का हर एक व्यक्ति परमेश्वर जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर उद्धार का मार्ग है, स्वर्ग का द्वार है। परमेश्वर इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए। परमेश्वर तू हमारे आत्माओं का बनाने वाला है। परमेश्वर हालेलुया। तूने हमारे खातिर परमेश्वर इस संसार में आकर हमारे लिए परमेश्वर वेदनाएं सही, दुख सहा, कष्ट सहा और क्रूस की मृत्यु परमेश्वर तूने सही, ताकि हमारे लिए तेरे साथ परमेश्वर रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हो सके, बेटा और बेटी होने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर दया कर। परमेश्वर तू सच्चा है, तू परमेश्वर दया निधान है, करुणा निधान है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करते हैं महामारी से परेशान लोगों के लिए, जो बीमार हैं उनके ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ हो, तेरा शिफा भरा हाथ। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। परमेश्वर तेरा कोड़े खाए हुए हाथ को परमेश्वर तू बढ़ा। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर रख जो बीमार हैं, घरों में हैं परमेश्वर, अस्पतालों में हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। इस प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर हमारे भारतवर्ष के लिए हर एक नागरिक को एक मौका दे परमेश्वर हालेलुया। हर एक व्यक्ति जान जाए कि सच क्या है, परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए। ऐसा अनुग्रह हर एक को दे परमेश्वर। परिस्थितियों में प्रवेश करके, सपनों में प्रवेश करके परमेश्वर लोग को पास परमेश्वर इस संदेश को पहुंचाने में परमेश्वर तू अनुग्रह कर परमेश्वर। एक जागृति को भारतवर्ष में लेकर आ। सताए जाने वाले हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया, तेरा अनुग्रह उन पर हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर भारत परमेश्वर मसीह का देश बन जाए हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। बहुत से विश्वासी लोग अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तो विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा परमेश्वर। होने दे कि हर एक विश्वासी के घर में हालेलुया परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर उद्धार पा जाए। प्रार्थना करते हैं भारत के शासकों के लिए, बुद्धि ज्ञान और समझ से भर परमेश्वर उनको शासन का परमेश्वर हालेलुया ज्ञान दे परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हालेलुया, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके उद्धार के लिए वे लोग सच जान जाएं, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना करते हैं 5 राज्यों में जो परमेश्वर मतदान होने जा रहे हैं परमेश्वर, उनमें परमेश्वर तेरा अनुशासन परमेश्वर तेरा शासन होने पाए परमेश्वर। तेरी इच्छा का परमेश्वर सरकार बने और परमेश्वर हालेलुया तेरी महिमा होने पाए, ऐसा तू कर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने में इन 5 राज्यों में परमेश्वर सारी रुकावटों को खत्म कर हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बेरोजगारों के लिए परमेश्वर। आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं इस महामारी के कारण परमेश्वर। बहुतों के परमेश्वर अर्थ परमेश्वर संकट पे है, बहुत से लोग पैसों की दिक्कतों में हैं परमेश्वर, परेशान हैं, समस्याओं में घिरे हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, उनके घरों में तू आशीष दे परमेश्वर। आज परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हुए बहुत से भाई बहन परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं नौकरी के लिए परमेश्वर। अपने अनुग्रह के हाथ को उनके घर में बढ़ा परमेश्वर हालेलुया, उनको नौकरी दे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते बहुत से लोग व्यापार में परेशान हैं परमेश्वर, उनके रुके हुए सारे दरवाजे बंद दरवाजे खुल जाएं। सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर, उन पर भी अनुग्रह कर, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर परमेश्वर हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर हालेलुया। तू बहुतायत का जीवन देने आया परमेश्वर। हर एक व्यक्ति आज जो ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर बहुतायत के जीवन को अनुभव कर सके हालेलुया। जिसके जीवन में विश्वास की कमी है परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ा। जो विश्वास नहीं करते उनके जीवन में विश्वास का उदय होने पाए, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर हालेलुया। आज के वचन को तू हमें आशीष करके दे, हर एक के जीवन में ये वचन परमेश्वर हालेलुया हालेलुया लागू होने पाए परमेश्वर हालेलुया। सब लोग उस पर विश्वास कर सकें, मनन कर सकें और आगे बढ़ सकें हाल तेरे विश्वास में बढ़ सकें, आशीष प्राप्त कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक घर में तू विराजमान है परमेश्वर, सबके मनों को तैयार कर हालेलुया, सबको आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 2 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों के होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। जल हो चाहे नदी हो चाहे आग, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा और हमें संभालेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इन दिनों में, अंतिम दिनों में ये नई नई विपत्तियां जल से चाहे नदी से आग से हम लोग को सामना करना है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा और हमें संभालेगा। चाहे हम लोग जल में होकर चलें, नदियों में होकर चलें, चाहे आग आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। जल हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाने पाएगी, नदी हमें नहीं डुबा पाएगी, नहीं आग हमें जला सकेगी। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और कहीं यहाँ वहाँ नहीं ताकना है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, जिसने हमारे खातिर जान को दी हालेलुया। एक आदर्श स्थापित कर कर और जो है आज
पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम लोग परीक्षा में ना पड़े, हम लोग परीक्षा में सफल हो जाएं, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि उसके दूसरे आगमन में जब वो दूसरी बार इस संसार में आएगा तो हम लोग निष्कलंक और निष्कपट पाए जाएं और हम लोग उठा लिए जाएं। परमेश्वर इस कामना से हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। पूरे संसार भर के मानवता के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें आराधना करने के साथ साथ हमें प्रार्थना में लगे रहना है। भाइयों और बहनों, हमें रोज 1 घंटे की प्रार्थना घर में व्यक्तिगत करनी है, ताकि हम लोग जो है आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना एक सौभाग्य की बात ही नहीं, एक आशीष की बात है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का हस्तक्षेप हमें आशीष को देता है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर हमें जीवन बिताएं। रोज प्रार्थना करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब इजरायली जो है जंगलों से होके निकले थे और जो है उन्होंने लाल समुद्र का सामना किया था, गुलामी से निकलकर, फिरौन की गुलामी से निकलकर जब वे आए थे तो परमेश्वर उनके साथ रहकर, संग संग रहकर लाल समुद्र को उसने 2 भाग करवा दिया और इतना भाग किया कि वो लगभग 19 किलोमीटर 2 तरफा पानी बन गया और एक एक पानी का ऊंचाई 100 फीट की थी और बीच में खाली जमीन थी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वे लोग चलते चले गए और उन्होंने लाल समुद्र बिना परेशानी के पार किया। परमेश्वर उनके साथ था। पीछे फिरौन की सेना भी आ रही थी, लेकिन परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया। हालेलुया। पानी के उस समस्या से परमेश्वर ने उनको बचाया। वे लोग घबरा गए थे कि पीछे से फिरौन की सेना है और आगे समुद्र है, लेकिन परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग करके वो जो है इतना बड़ा भाग किया कि वो जो है आराम से चल पाए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत काम करने में, हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे लिए, अपने लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, सब कुछ अनुकूल बना देता है। हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करें। बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक 8:28 में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलाकर भलाई के लिए होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखें। रोज सुबह उठकर परमेश्वर को स्मरण करें, उसको याद करें, उसकी आराधना करें, गीतों को गाएं और उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर निश्चय ही आपके साथ बना रहेगा और जल में जब हम होके चलेंगे परमेश्वर आपको बचाएगा। आपकी कोई हानि नहीं होगी, आपको जो है आग भी जला ना सकेगी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमेशा हमें आशीष देना चाहता है। पहली बात, जल से होकर जब हम चलें वह हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जल से जब हम चलते हैं, बहुत से लोग डूब जाते हैं। इस बार जो है जब बाढ़ आई तो बहुत से लोग डूब गए, लेकिन परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, जब जल से होकर हम चलेंगे परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक बार जो है सेवक लोग जो है, बहनें जो सेवकाई करती हैं, वे लोग जो है एक गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नहर पड़ता था जिसे पार करना होता था, तो वे लोग जो है उस नहर को पार करने के लिए निकले। उस नहर में पानी इतना होता था कि घुटने तक आ जाता था। वे लोग चलने लगे, चलते चलते पानी कमर तक आ गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उधर वो घबराने लगे कि बीचों बीच आ गए हैं, अब हमारा बचना ठीक जो है मुश्किल है। कुछ ही दूर में एक बैलगाड़ी जा रही थी। वो जो है उन्होंने कहा कि आके हमारी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, तो बहनों ने जो है बैलगाड़ी में शरण ली और वे चलने लगे। चलते चलते पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इतने में
जो है वो घबरा गए, वो प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब प्रार्थना की तो दो नौजवान जो है तैरते हुए आए और बैलगाड़ी के दोनों तरफ उन्होंने बायां हाथ और दायां हाथ दोनों तरफ से रखकर जो है नहर को पार करा दिया और वे लोग जो है सुरक्षित पहुंच गए, किनारे में पहुंच गए। उनके जान में जान आई। वे लोग जो है प्रसन्न हो गए और ढूंढने लगे कि वो जवान कहाँ हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहते थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वे दोनों ही गायब हो गए। परमेश्वर ने उन सेवकों को और बैलगाड़ी वाले उस व्यक्ति को, बैलों को समेत परमेश्वर ने जल से हानि होने नहीं दिया। वे लोग बच के किनारे में आ गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में भी यदि ऐसी स्थिति आएगी तो परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें बचाकर लेकर जाएगा। जल हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। हम लोग जो है सुरक्षित जो है जीवन बिताएंगे। इन महामारी के दिनों में बहुत सी बातें होती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। उसका वायदा है, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर का ये वायदा हमारे साथ रहेगा। हम लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम जो भाई और बहनों, इसलिए यदि आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है, ये मौका है, अभी भी मौका है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें। परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। उसका वायदा है कि हम जल से होकर चलेंगे तब भी हमें वो हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर सबको सुरक्षित रखेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नदी में होकर जब चलेंगे परमेश्वर तब भी हमें बचाएगा। यरदन नदी में पार करने के लिए जब इजरायली चल पड़े तो महायाजक जो है संदूक को लेकर चल रहे थे। वे लोग घबरा गए थे क्योंकि उस कटनी का समय था और जो है कटनी के समय में यरदन जो है ज़्यादा ऊंचा जो है लहर आती है उसकी, और जो है पानी ऊंचाई में होता है, तो वे घबरा रहे थे कैसे जाएं। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर की नाम की स्तुति। बाइबल बताती है, यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि वे लोग प्रार्थना करते ही जो है संदूक लिए हुए याजक जो है घुटने में बैठ गए और जो है पानी जो है एक तरफ इकट्ठा होकर खड़ा हो गया और वे लोग जो है पार कर गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उस नदी को भी जो है, जो इतनी ऊंची बहती थी उन दिनों में, कटनी के समय में ऊंची बहती थी, उसे भी परमेश्वर ने थाम दिया। वे लोग सुरक्षित पार कर गए। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमें जो है प्रकृति से ऊपर जो है हमारे जीवन में चमत्कार कर कर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। भाइयों और बहनों, आपके जीवन में यदि ऐसी कोई समस्या आज आ गई है, महामारी के कारण कोई बीमार है, कोई ऐसा नया दुविधा आपके जीवन में आ गई है, नौकरी नहीं है, आपकी परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं, डरिएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ है। उसका वायदा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको चलाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो है हमें साथ साथ रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। एक बार एक परिवार जिसने यीशु मसीह को हाल ही में ग्रहण किया था, बहुत अच्छी तरीके से व्यापार कर रहा था, वे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन जब व्यक्ति बढ़ता है, ऊंचाई में जाता, उसका व्यापार बढ़ने लगता है, ईर्ष्या करने वाले लोग जो है बढ़ जाते हैं, विरोध करने वाले बढ़ जाते हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उन्होंने सोचा ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनका व्यापार कैसे अच्छा फल फूल रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए करके उन्होंने सोच के जो है जादू टोना उनके ऊपर कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उनका व्यापार जो है मंदी में आ गया और जो है व्यापार ठंडा पड़ गया। उनके घर में, उस परिवार में जो है बीमारी आ गई, जो है परिवार में सदस्य बीमार पड़ने लगे। वे लोग परेशान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? वे लोग तो मसीह के सेवक हैं, वे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो ऐसा कैसे होने लग गया? किसने हमारे ऊपर कुछ किया है? ऐसा कहकर उन लोगों ने सेवक के पास जाके, मसीही सेवक के पास जाने का विचार किया और वे लोग मसीही सेवक के पास गए। सेवक ने कहा, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। बाइबल बताती है
यशायाह नबी की पुस्तक 59 का 19 में, यशायाह नबी की पुस्तक 59 का 19 में बाइबल बताती है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहकर हालेलुया उसके विरुद्ध, जो हमारे विरोध में है, हालेलुया, उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम आत्मिक रीति से बढ़ने लगते हैं, जब हम आत्मिक रीति से बढ़ने का प्रयास करते हैं, विरोधी शैतान किसी भी तरीके से हमें घेरने के लिए, हमें गिराने के लिए पूरा प्रयास करता है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगी। हालेलुया, यही बात उधर हुई। गिनती की पुस्तक 23 का 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ये परिवार जो मसीह में आए थे, उनका व्यापार मंदी में चल रहा था, वे लोग परेशान थे। उस सेवक ने कहा, जिसके पास वे लोग गए थे, कि आप लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि किसने मंत्र किया है, किसने जादू टोना किया है। आपको जरूरत है तो सिर्फ प्रार्थना करने की। बाइबल बताती है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और परमेश्वर अद्भुत रीति से विचित्र काम आपके जीवन में करेगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, रोज प्रार्थना करते थे, उपवास रखकर प्रार्थना करते थे और यह मानते थे। बाइबल बताती है पहले यूहन्ना 4 का 4 में, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हमारे अंदर वो है। भाइयों और बहनों, इस बात को मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। वचन हमारे लिए, सब भाइयों के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है, इसको स्मरण कीजिए। हालेलुया, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे भी बड़ा है। हालेलुया, इस बात को हमें गांठ बांध लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो बड़ा है। हालेलुया, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वे लोग डरे नहीं। जब इन वचनों को रखकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, इन्होंने यही नहीं, मत्ती की पुस्तक 17 का 21 में लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बहुत सी शैतान की शक्तियां बिना उपवास और जो है प्रार्थना के नहीं निकलती, इसलिए वे लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, शैतान का सामना करो तो वे भागेगा। ये सब बातों को रखकर वो परिवार प्रार्थना करने लगा, उपवास रख के प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना के साथ ही उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य हो गया। सब बीमार, उनके घर के सारे सदस्य जो बीमार थे वे चंगे होने लगे और उनका व्यापार फलने फूलने लगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें संभालेगा। नदी जैसी भी समस्या आपके सामने उफान भर के आए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को हमें देखना है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम करेगा। हमें जो है हमारे जीवन में विचित्र काम करेगा। हमने कल्पना नहीं की होगी वैसे काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। प्रकृति से ऊपर हमारे जीवन में काम कर कर हमें जो है बचाएगा। चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमें परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। आपके जीवन में एक मार्ग निकालेगा। यदि कोई मार्ग बंद पड़ा है, आप सोच रहे होंगे कैसे रास्ता खुलेगा, कहां से खुलेगा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। परमेश्वर हमारा सच्चा है, जिसने हमें चुना है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है, उस प्रार्थना करना। हमें लग रहा होगा कि कैसे रास्ता खुलेगा, कहां से खुलेगा, कोई रास्ता दिख नहीं पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, वो हमारे साथ रहकर विचित्र काम करेगा। हालेलुया, उस जगह वो
परिवार जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया था, हालेलुया, उनका व्यापार फलने फूलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आग से, तीसरी बात, आग में चलोगे तो भी आंच न लगेगी। परमेश्वर हमें आग से भी बचाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इन अंतिम दिनों में बहुत सी महामारियां, बहुत सी विचित्र बातें हो रही हैं जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। पैंडेमिक, ऐसा शब्द जो पूरे विश्व में फैल गया, ये पहली बार है। पहले कुछ क्षेत्रों में बीमारियां आती थी, लेकिन अब जो है पूरे संसार में महामारी आ गई है। ये जो है पहले ही यीशु मसीह ने हमें भविष्यवाणी दे दी थी और जो है वही उसी प्रकार हो रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत से लोग मर गए, लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाए रखा है कि हम लोग परमेश्वर का काम करें, उसकी सेवकाई करें। बहुत से लोग अभी यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, पहले आगमन को नहीं जानते, और हम लोग दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को पहले आगमन के बारे में बताएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का काम कर दिया है, इस बात को हमें लोगों को बताना है, ताकि वे लोग भी जान जाएं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। बहुत से लोग अंधकार में हैं, बहुत सी बुरी आदतों में पड़े हैं, बहुत से गलत आदतों में पड़े हैं। वे लोग रास्ता भटक गए हैं, वे लोग अनजाने में अंधकार में हैं। हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उन लोगों को रास्ता दिखाएं, उनको ज्योति का रास्ता दिखाएं। हालेलुया। भोले बनकर हमें उनका रास्ता दिखाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में लेकर आनी है। इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग जो है परेशान होंगे, दुखी होंगे। पहली पत्रस की पुस्तक 4:12 में इस प्रकार लिखा है। पहली पत्रस 4:12 में इस प्रकार लिखा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ये जो आग आई है, ये जो परेशानी आई है, ये हमारे जीवन में ही क्यों आई है, अचंबित क्यों हो जाते हैं। मसीही भाई बहन भी बहुत बार जो है सरप्राइज करते हैं कि हमारे जीवन में ये आग क्यों आ गई है। हमें अचंबा नहीं करना है। पत्रस 2000 साल पहले जो उसने पत्र लिखी उसी में कह चुका है, इसलिए हमें अचंबित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे जीवन में इन अंतिम दिनों में क्लेश आएगा, हमें ढाढ़स बांधना है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। हमें भी उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में धारण करके उस संसार को जीतना है। हालेलुया। हमारे शरीर को जीतना है, संसार को जीतना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहकर इन बातों को हमारे जीवन में कराएगा। हालेलुया। हम जानते हैं नेबुकदनेस्सर ने उसके समय में एक सोने की मूरत कराई थी और पूरे बेबीलोन में कहा था कि सब लोग उसके सामने दंडवत करें। और उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक यहूदी दानियल के साथी, उन्होंने उस मूरत के दंडवत करने के लिए इनकार कर दिया। कुछ जब पता चला राजा को कि उन्होंने इनकार कर दिया है, तो उसने दंड सुनाया कि वो आग के भट्टे में डाल दिए जाएं। जब उसे पूछा गया कि तुम दंडवत करो, तो उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। चाहे हम कुछ भी हो जाए, हम इस मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वे परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। वैसा ही भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि मूर्तियों पर, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। और जब राजा ने उनके विरोध में, उसके आज्ञा के विरोध में बातों को सुना, राजा ने भट्टे को 7 गुना और गर्म कर दिया। और जब उन तीनों शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाल दिया, जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया, तो जानते हैं जो डालने वाले, आग से
उन तीनों को बांधकर आग में डालने वाले जो सेवक थे, राजा के सेवक थे, वे भी जलकर भस्म हो गए, लेकिन शद्रक, मेशक और आबेदनेगो अंदर सुरक्षित रहे। और राजा आकर भट्टे में देखता है और क्या कहता है, दानियल की पुस्तक 3:25 में इस बात को हम देखते हैं। राजा ने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर का भरोसा नहीं छोड़ा, उनका विश्वास परमेश्वर पर था। शद्रक, मेशक, आबेदनेगो का विश्वास परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर स्वयं उस जो है उधर उनके साथ था, आग के भट्टे में था। उनकी बंधनें खुल गई थी, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो की बंधन खुल गए थे और वे लोग सुरक्षित अंदर थे। उनके बालों में से कोई बदबू नहीं आई और ना उनके कपड़े जले, न कुछ जला, और जो है वे लोग सुरक्षित अंदर घूम रहे थे, मानो अंदर कुछ भी नहीं है, मानो वातानुकूल अंदर है, वे लोग घूम रहे थे। और यही नहीं, परमेश्वर स्वयं उधर था। इस बात को राजा खुद अपने मुख से कहता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी जैसी भी परिस्थिति हो, जहां कहीं भी हम लोग हों, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आग जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हमें आंच जो है नहीं परेशान करेगी, जला नहीं सकेगी, हमें कोई हानि नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर को पकड़ना है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें चाहिए कि परमेश्वर को पकड़े रहें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें। इन अंतिम दिनों में हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आए। कलीसियाओं में जागृति आने वाली है। बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से लोग मन फिरा के आ गए हैं, और अभी हम लोगों को चाहिए कि प्रार्थना करें कि कलीसियाओं में जागृति आए। हालेलुया, पासवानों के आज्ञाओं को माने और घरों में बैठ के प्रार्थना करें। घरेलू प्रार्थनाओं को न छोड़ें, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को न छोड़ें, परमेश्वर के साथ बने रहें, आत्मिक जीवन को बिताएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। आग चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपकी जैसी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको चलाएगा। आपको आग से डरने की आवश्यकता नहीं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको चलाएगा। उसका वायदा है, जल में होकर चलो, नदियां में होकर चलो, आग में होकर चलो, परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इन दिनों में हमें ज़्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। एक बार एक डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन, जिसका नाम था, इंग्लैंड में अपना पेशा चलाता था। वो चाहता तो अपने देश में रहकर अपना चिकित्सा का काम करके पैसे कमाकर आराम से रह सकता था, लेकिन उसके दिल में बोझ था। वो मसीही था, उसके दिल में आत्माओं का बोझ था। उसने तय किया कि वो अफ्रीका में जाकर सेवकाई करेगा। उसने एक पहाड़ी गांव में जाके सेवकाई शुरू की। उधर वो लोगों का इलाज करता और जो है परमेश्वर का वचन को लोगों को बताता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उधर के लोग उसकी तरफ खिंचे चले आए, क्योंकि उनको इलाज मिलता और परमेश्वर के आशीष का वचन मिलता, और उधर जो है वे लोग खुश रहने लगे। बहुत से लोग मसीह में आ गए थे। इसलिए जो है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन भी प्रसन्न था। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हुआ वो जीवन बिता रहा था। उधर के कुछ ईर्ष्या करने वाले लोगों ने, जो कि जिनका व्यापार ठप हो गया था लोगों के डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि वे लोग जो बीमार होते थे उस जादू टोना वालों के पास जाते थे, जादूगरों के पास जाते थे, वे लोग उनका इलाज करते थे, जादू टोना करके उनको चंगाई देते थे और उनको पैसा मिलता था। इस बात को वे लोग सह नहीं पाए और उन्होंने जादू टोना किया और किसी भी तरीके से उन्होंने उनको बुलाने का प्रयास किया, कैसे डेविड लिविंगस्टन को जो है ख़त्म किया जाए। रात ही रात उन्होंने योजना बनाकर रात को मिलकर जो है
उसके डॉक्टर के घर के चारों तरफ घेर ली, चारों तरफ घर को घेर लिया और जो है उसको ख़त्म करने के लिए वे लोग प्रयास करने लगे। और क्या पाते हैं, जब वे घर के चारों तरफ पहुंचे तो ऊंचे ऊंचे, उनसे भी ऊंचे ऊंचे लोग बड़े बड़े हथियार लिए हुए खड़े हैं। घर का चारों तरफ बड़े बड़े लोग खड़े हैं हथियार लेकर। वे घबरा गए। ये तो पहले से ही डॉक्टर तो बहुत ही समझदार और बहुत शक्तिशाली है। इसने अपने चारों तरफ अपने लिए पहरेदारी कर रखी है, इसलिए वे घबरा कर वापस आ गए। वापस आए और जो है सुबह जब हुई तो वे लोग डॉक्टर के पास जाके बोलने लगे कि तूने कितने लोगों को पाल रखा है इधर, तूने अपने साथ बहुत से सैनिकों को रखा हुआ है, हैं हमारे खिलाफ, ऐसा कह के उसे डांटा, हैं तू यहाँ से चला जा। उसने कहा मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ तो सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जादूगर ने जब ये सुना कि यीशु मसीह इतना शक्तिशाली है कि अपने साथ इतनों को साथ खड़ा कर सकता है, इतना सुरक्षा दे सकता है, तो वे लोग भी घबरा गए और उन्होंने डॉक्टर की शरण ली। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वे लोग भी मन फिरा के परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसकी कलीसिया में आ गए, डॉक्टर की कलीसिया में आ गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस गांव में एक बेदारी आ गई। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना है। कोई भी आ जाए, कोई भी षड्यंत्र करने वाला आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ रहकर हमारे लिए विचित्र काम करेगा, चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जल से होके हम चलेंगे, चाहे नदी हमारे सामने आ जाएगी, चाहे आग के से जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें विचित्र काम कराकर हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा। ये महामारी कैसी भी क्यों ना हो और नई नई बीमारियां क्यों ना आ जाएं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें संभालेगा। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 28:20 में वो कहता, यीशु मसीह कहता है, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। इन अंतिम दिनों में ये हौसला भरे शब्द हमारे लिए बहुत आशीष देती हैं। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता, बीमार हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास आइए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको संभालेगा, आपको कोई हानि नहीं होने देगा, आपको खुश रखेगा, बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया। उस पे भरोसा रखिए, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि ये जो वचन हमने आज सुने हैं, जो वायदे के वचन, वाचा का वचन जो हमने सुना है, ये हमारे दिल में अधिकाई से बसे। हालेलुया। एक बार और अंत में इन वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाइयों और बहनों, आप लोग अपने घुटने में आकर प्रार्थना करें। जहां कहीं भी आप लोग हैं, जैसी भी परिस्थिति है, कोई बीमार है तो निश्चय ही परमेश्वर की स्पर्श आपको प्राप्त होगी। हालेलुया। उसका शिफा भरा स्पर्श आपको प्राप्त होगा। आप लोग निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। विश्वास के साथ उसको ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आपकी बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके रुके हुए सारे काम परमेश्वर होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। इस बात को याद रखें, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। परमेश्वर हमारे संग रहेगा संसार के अंत तक। हालेलुया। हमारी मृत्यु तक। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें जो है आशीष देगा। हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति की कामना कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही अद्भुत काम आपके जीवन में रोज करेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ बने रहिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए।
लिए, तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरी परमेश्वर योजना हमारी भलाई के लिए है परमेश्वर, कोई हानि के लिए नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर तू हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम कर। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों जो आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, हर एक के आत्मा, प्राण और देह को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक के घरों में तू उपस्थित रहे, तेरे उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाएं परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा, हर एक को तू स्पर्श कर परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। जो वचन हमने सुने हैं ये अधिकाई से हर एक व्यक्ति के हालेलुया दिलों में बसे परमेश्वर। हालेलुया। जिसका विश्वास कम है वो बढ़े परमेश्वर। हालेलुया। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है वो विश्वास का उदय हो। यीशु तू महान है, तू उतर कर आ परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, उतर कर आकर एक जागृति की लहर को इस विश्व भर में भेज। हालेलुया। भारत में भेज, इस कलीसिया में भेज, हर घर में भेज परमेश्वर। मन फिराव की आत्मा दे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरे को ग्रहण कर सके ऐसा सौभाग्य दे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को आशीष दे, बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।